यूपी में 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो गए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने नगर निगम के बूथ पर जाकर वोट डाला और 36 में से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया। जिन 36 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की राह पहले ही आसान हो चुकी है। इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी का निर्विरोध चयन तय है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में आज सिर्फ 27 सीटों पर ही वोट डाले जा रहे हैं और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, जहां पर बूथ पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। ये 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 8:15 बजे वोट डाला। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 8:15 बजे बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी के लिए वोट डालने के लिए पहुंचे। गोरखपुर में वोट डालने के बाद सीएम योगी ने एक तस्वीर भी ट्वीट की। तस्वीर ट्वीट करने के बाद सीएम योगी ने लिखा कि नए उत्तर प्रदेश के निर्माण और सुशासन की विजय हेतु उत्तर प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव में गोरखपुर में मतदान कर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उससे पहले भी सीएम योगी ने ट्वीट किया था और यही अपील की थी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, जिसके बाद सीएम योगी ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण और सुशासन की व्यवस्था के लिए वोट करें। उत्तर प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों में विधान परिषद के लिए अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। सीएम योगी ने वोट डालने से पहले और वोट डालने के बाद ये अलग अलग ट्वीट किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गोरखपुर में मतदान करके अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। तो अब सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने उच्च सदन यानी विधान परिषद में बहुमत हासिल करने की बड़ी चुनौती है। बीजेपी के सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि मतदान करके पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम आपको कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, बीजेपी सांसद संतोष गंगवार और विधायक राजेश्वर सिंह की ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तीनों ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो वहीं सीतापुर जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग जारी है। एमएलसी चुनाव में मतदान पर ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है। प्रशासन ड्रोन से नजर रख रहा है। जिला पंचायत सभागार में मतदान चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। ड्रोन कैमरा से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है ताकि असामाजिक तत्व यहां पर हस्तक्षेप ना कर पाए और उद्दंड ना मचा पाए। सीतापुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। एमएलसी चुनाव पर एसपी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान सामने आया है। रामगोपाल ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी को सभी 27 सीटें हासिल होंगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव संभव हो सकेगा। यूपी में 36 में से 27 सीटों पर वोटिंग जारी है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाराणसी से उपेंद्र और आजमगढ़ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लखनऊ चलते हैं। मोहम्मद शबाब से जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हैं और अब तक किन किन वीवीआईपीज ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। बिल्कुल, देखिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब तक लखनऊ के जिस बूथ पर मैं हूँ यहाँ पर तकरीबन 50 लोगों ने अपना वोट डाल दिया है। 125 वोट यहाँ पर हैं इस बूथ पर। फिलहाल इस समय अंदर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगले 2-3 घंटों में सभी जो चीज़ें हैं वो सिमट जाएंगी, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। जो विधायक हैं, जो तमाम सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। समाजवादी पार्टी के फिलहाल दोनों विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक अपना वोट डाल चुके हैं
टोटल 9 विधायक हैं लखनऊ की विधानसभाओं की सीटों पर। तो सीधे तौर पर यह समझिए कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है और जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वीवीआईपी हैं वो पहुंचे हुए हैं। आशुतोष टंडन ने यहां पर वोट डाला है, राजेश्वर सिंह ने वोट डाला है, नीरज बोरा विधायक है उन्होंने वोट डाला है, मेयर ने वोट डाला है। तमाम जो विधायक और गणमान्य लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शाम को 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और वाराणसी से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े। उपेंद्र, विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है और अभी से ये कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे अगर तो 27 की 27 सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी। बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और अभी कुछ देर पहले जिला पंचायत के इस बूथ पर वोट करने पहुंचे मंत्री रविंद्र जायसवाल से जब हम लोगों ने सवाल किया तो न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है, हम 2/3 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। बात अब तक की वोटिंग में उसको कर ले तो मंत्री रविंद्र जायसवाल ने डाल लिया है, इसके अलावा तमाम वीवीआईपीज ने अलग अलग जो उनके बूथ है वहाँ पर वोट डाला है। मैं इस वक्त जिला पंचायत में हूँ जहाँ पर 44 वोट है, जिसमें से लगातार देखिए जिला पंचायत सदस्य जा रहे हैं। कुछ देर पहले मंत्री रविंद्र जायसवाल ने डाला। इसी तरीके नगर निगम में भी वीवीआईपी का वोट डालना जारी है। तो जिस तरीके से वाराणसी पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वाराणसी से ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में है, तो भाजपा ने भी इस बार जो है अपना प्रत्याशी उतारा है, डॉक्टर सुदामा पटेल को प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में इस बार ये देखने की बात होगी कि क्या ब्रजेश सिंह के परिवार में लंबे वक्त से बनी रही है वाराणसी की सीट इस बार भी कायम रहेगी या इस बार उनको शिकस्त झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार सत्ता में भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो इसलिए इस पर निगाहें बनी हुई हैं। और खास बात यह है कि वाराणसी से सटी हुई जो मिर्जापुर एमएलसी सीट है वहां पर पहले ही निर्वाचन एक तरीके से साफ हो गया है। वहां पर विनीत सिंह का जो है निर्वाचित होना तय हो गया, क्योंकि वही अकेले मैदान में थे, किसी और ने प्रत्याशी ने पर्चा नहीं भरा। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि एक और विनीत सिंह तो दूसरी ओर ब्रजेश सिंह वाराणसी सीट पर हो। यहां से भदोही और चंदौली के वोटर भी तय करेंगे इस सीट पर भाग्य का फैसला। और यहाँ पर 3 ठीक है, वाराणसी से आपने तस्वीरें दिखाई। अब एक बार आजमगढ़ चल लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, अभिषेक, वहां पर किस तरह की चहल पहल देखने को मिल रही है? किस एजेंडा के साथ जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए? जी आरजू, यकीनन आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। जहां कुल 22 ब्लॉकों में 24 बूथों पर मतदान होना है, जहां 4236 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रमुख रूप से 3 प्रत्याशी हैं जिनके बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। जहां सबसे पहला प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रघुकांत यादव है, जिनके पिता समाजवादी पार्टी में, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी पर दाव आजमाया। वहीं तीसरे कैंडिडेट है विक्रांत सिंह रेसू, उनके पिता यशवंत सिंह वर्तमान में एमएलसी है और सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे। वो बगावत करके मैदान में उतरे हैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में और तीनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी एक सप्ताह पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी गतिविधियों में यशवंत सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो कुल मिला के आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ समाजवादी पार्टी बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन की थी उसको लेकर पूरी तरीके से अस्वस्थ है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और एकमात्र एमएलसी की सीट जीतने के लिए पूरी कोर कसर जुटाई हुई है। वहीं निर्दल प्रत्याशी के रूप में विक्रांत सिंह भी पूरी तरीके से दावेदारी ठोक रहे हैं। उनके पिता लगातार उनकी तरफ से कन्विंसिंग कर रहे थे और माना जा रहा था कि इन्हीं तीनों के बीच में लड़ाई है। अब देखना होगा कि इन तीनों में से बाजी किसके हाथ जाती है। ठीक है, प्रतापगढ़ से रोहित हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, प्रतापगढ़ में कितने बूथ बनाए गए हैं, क्या व्यवस्था आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी अगर बात की जाए बस्ती चुनाव की तो 2 घंटे जो है हो चुके हैं। यहाँ पे जो है वोटिंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। अगर हम पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले में जो है 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 17 ब्लॉकों में जो है वोटिंग की व्यवस्थाएं जो है की गई हैं और एक जिला पंचायत परिषद में भी वोटिंग की वोट देने की व्यवस्था की गई। हम इस समय मौजूद है जिला पंचायत में और ये वीवीआईपी क्षेत्र में भी आता है, जहाँ पे तमाम सारे जो वीवीआईपी नेता हैं वो यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आते हैं। अभी कुछ ही देर पहले जो है जो सदर के विधायक थे राजेंद्र मौर्य वो यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। वहीं प्रतापगढ़ सांसद का भी जो है इंतजार किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है यहाँ पे पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ वोटरों की तो यहाँ पर 2815 जो है मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की जो है चाक चौबंद जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। ये राजा भैया के गढ़ के तौर पे माना जाता था और उनके ही करीबी जो है यहाँ 4 बार से एमएलसी रहे हैं
लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो भाजपा भी यहाँ पर जो है चुनाव इस बार जो है दमदारी से लड़ा रही है और माना यह जा रहा है कि जनसत्ता और भाजपा के बीच जो है कांटे की टक्कर है। चलिए, इटावा से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, जो जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे आपने बातचीत की होगी, किस तरह के बयान और दावे सामने आ रहे हैं? देखिए, सफाई में तकरीबन 1212 मत का जो लोग हैं वहाँ पे अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं और इस वक्त में मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के आवास पे हूँ और हालांकि वो आज यहाँ पे मतदान नहीं करेंगे। उनका जो करहल विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे उनका मतदान है, लेकिन यहाँ पर जो सफाई जो इलाका है वहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद मुलायम सिंह यादव वहां पर आकर के अपना मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि रामगोपाल यादव जो है बकायदा पहले ही अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं और जिस तरह से यहां पर 1212 लोग का मतदान के लिए जो है व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तकरीबन 12 बूथ बनाए गए हैं और मतदान प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी उसके बाद यहाँ से फर्रुखाबाद जो है वहाँ पर लेके जाएंगे, जो मतदान पेटी है वो वहाँ पर लेके जाएंगे और वहाँ पर मतगणना होगा। तो यहाँ पर कहा जा सकता है काफ़ी जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। लेकिन इस वक्त पे मैं पहुंचा हूं अखिलेश यादव जी से विशेष तौर पे बातचीत करने के लिए और इस बात को समझेंगे कि जिस तरह से बकायदा भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जिस तरह से अब विधान परिषद का चुनाव हो रहा है उसको किस तरह से बकायदा देखते हैं, किस लिहाज से देखते हैं, निश्चित तौर पर उनसे भी जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर सफाई की बात करें तो सफाई निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्थान रखता है और अगर सफाई की बात करें तो सफाई में अगर आए और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव या रामगोपाल यादव की चर्चा ना करें तो वो इस बात को समझने के लिए बकायदा यहाँ पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से देखा जाए कि बहुत ज़्यादा हम मतदान के लिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो 1222 जो लोग हैं उसका मत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और उसके लिए उसका जो परिणाम आएगा वो भी परिणाम इस काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। यानी कि शंकर, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं भी वहां पुख्ता की गई हैं और अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है बूथों पर। शुक्रिया आपका। तो वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में आपकी बात मिल रही है। हम लोग पूरा बहुमत की तरह जैसे सरकार बना है, एमएलसी भी हमारे बहुमत से आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलसी रहेंगे और हम लोग ईमानदारी के साथ पूज्य महाराज जी के इसमें उनके संरक्षण में हम लोग एकदम आगे बढ़ेंगे। एमएलसी भी हमारे पास सारे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। सदन में भी आवाज होगी, जनता की आवाज हर जगह गूंजेगी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जनता ने उन लोगों को चुना है और आज हमारे प्रशासन, कार्यकर्ता, सरकार, सब लोगों का यही विश्वास है कि यही सरकार रहे जहां पर ईमानदारी से, निष्ठा से काम हो। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं प्रशासन। नहीं, आप लोग देख लीजिए कहाँ दुरुपयोग, ईमानदारी से लान लगौली और अपन वोटवा देली कहाँ दुरुपयोग बा। आके पूरा देख ला, कैमरा हर जगह लगल बा, सबके हाथवा में मोबाइल बा, दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। प्रधान और बीडीसी को कह रहे हैं कि थानों बीडीसी भी हर जगह पे भाई कहा कैसे प्रधान बीडीसी, जहाँ पे प्रधान के मन करी कि हमारे गांव में जो काम करी तो प्रधान उन्हीं के वोटवा दी है ना। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह भी वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। चलिए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी का यही कार्य रहा है, कोई विकास नहीं होता, जनता उनके साथ नहीं है। पंचायत सदस्य हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, कोई उनके साथ नहीं। सब लोग विकास चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निरंतर विकास कर रही है, तो हर आदमी विकास के साथ है। हालांकि लखनऊ की सीट पर 2 बार से निर्विरोध समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट थे यहाँ से एमएलसी। लग रहा है इस बार सरकार में है, सत्ता में है, माहौल आपका ज्यादा टाइट है। अपना वोट पा जाए तो पा जाए, एक वोट पाएंगे, बाकी और कुछ नहीं, बाकी उनका कुछ। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके प्रत्याशियों के पर्चे फाड़े जा रहे हैं, उनके जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पर्चा भरने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे ही आरोप, इनका कार्य यही है, आरोप लगाना विपक्ष का, वो लगाते रहेंगे। उन्होंने हो सकता है ऐसे ही काम किया हो तो इसी तरह की बातें करेंगे। और निष्पक्ष चुनाव को लेकर रामगोपाल ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। निष्पक्ष चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी सभी जीत जाएगी। अगर घपले होंगे, धांधलीबाजी होगी, देख रहे तुम किस तरह चुनाव पर्चा नहीं भरने दिए जा रहे हैं, मारते पीटते हैं, क्या है किस तरह के, तो कुछ भी हो सकता है, अन्यथा समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या निष्पक्ष की उम्मीद कतई नहीं है? बिल्कुल नहीं, नॉट 1% निष्पक्ष की उम्मीद नहीं। तो रामगोपाल ने निष्पक्ष चुनाव की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने ये अंदेशा भी जाहिर किया कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर में सीएम योगी ने वोटिंग की और तमाम वीवीआईपी लगातार पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को नतीजे आने हैं। आज एमएलसी चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, 27 सीटों के लिए मतदान जारी है और लगातार सभी वीवीआईपी पहुंच रहे हैं बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और उसके बाद वो लगातार मीडिया कर्मियों से बातचीत भी कर रहे हैं और अपने अपने बयान रख रहे हैं। सबसे पहले गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और उसके बाद ट्वीट कर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। 12 अप्रैल को नतीजे आने हैं। 36 सीटों के लिए मतदान होना है, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है और 27 सीटों के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें, बीजेपी के आजादी से अब तक कभी भी विधान परिषद में बहुमत नहीं मिला है। इससे पहले 2012 में बनी समाजवादी पार्टी सरकार ने 2016 में उच्च सदन में बहुमत हासिल किया था। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तो वहीं सहारनपुर में बदमाशों का लाइव सरेंडर भी दिखा। सहारनपुर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से घबराए शातिर लुटेरे और हिस्ट्री शीटर अपराधी नदीम, नफीस, नौशाद आजाद ने हाथ में पोस्टर लेकर रामपुर मनीहारन थाने में सरेंडर किया। चारों शातिरों ने भविष्य में अपराध ना करने की कसम भी खाई। रामपुर मनीहारान इंस्पेक्टर विशाल श्रीवास्तव ने चारों को चेतावनी दी और कहा कि अगर अपराध किया तो कार्रवाई होगी। सहारनपुर में सरेंडर करने वाले शातिरों की संख्या अब 114 हो गई है। एक दिन में पुलिस द्वारा 5 बदमाशों को गोली मारकर लंगड़ा किए जाने से घबराए बदमाशों ने अब जाकर सरेंडर किया। तो वहीं मुर्तजा मामले की जांच अब एनआईए को सौंपी जा सकती है। कई राज्यों में मुर्तजा से जुड़ी गतिविधियां मिलने की पुष्टि हुई है। आईबी एनआईए अधिकारी पहले से ही मुर्तजा से पूछताछ कर रहे हैं। सीरिया में रकम भेजने की जांच में पुष्टि हुई है। मुर्तजा मामले में कई संदिग्धों से भी लगातार पूछताछ जारी। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हों।